कल का जो सवाल कुछ इस तरीके से था। आखिरी सवाल, point P divides the line segment joining the points A2, 1 and B8, 5, -6 such that AP by AB is equal to 1/3 lies on the line 2x minus y minus k equal to 0. Find the value of k. तो यहाँ पे सभी चीजें दिए गए हैं, ए के पॉइंट्स भी यहाँ पे दिया गया, ए के पॉइंट्स, सो 2, 1, यहाँ पे बी के पॉइंट्स भी दिए गए, सो 5, -8, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी, इसका जो डिस्टेंस है 1 है, और ए बी का जो डिस्टेंस है वो 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3, और इसका एपी का 1, तो जाहिर सी बात है, सो बीपी इज इक्वल टू यहाँ पे 3 - 1 इज इक्वल टू 2 आ जाता है, तो रेशियो इसके m/1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1:2 हो जाता है, 1:2, ठीक। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, AB बाई AP बाई AB इज इक्वल टू 1/3, उसको फिर आप रेसिप्रोकल लेके तमाम चीजें जो कल की क्लास में मैंने बताई वैसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं ए और बी के, और रेशियो भी है, पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेंगे, और वो कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये लाइन की यहाँ पे इक्वेशन दी गई 2x minus y minus k, इसमें ये पुट कर लेंगे। तो सबसे पहला p की कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, p of xy is equal to, so x1 plus m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, और यहाँ पे m1 y2 plus m1 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे p of x y की हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकालना है, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे टोटली आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, देखिए, सो m1 यहाँ पे 1 है, सो x2 यहाँ पे देखिए ये 2, 1, तो इसको हम x1 y1 लेंगे, इसको b को 5, -8 x2 y2 ले लेंगे। तो अब आगे कहानी यहाँ पे आपको बयान करना है, 5 प्लस m2 यहाँ पे 2 और x1 यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय, सो 1 + 2, सो m1 यहाँ पे 1 और y2 यहाँ पे -8 प्लस m2 2 और y1 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, टोटल इस ऐसा हो जाता है। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई यही कर लेते हैं, सो 5 + 4 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे -8 + 2 डिवाइडेड बाय 3, तो टोटली इसका आंसर यहाँ पे 9/3, यहाँ पे 6/3, तो टोटली p of xy is equal to 3, 2 यहाँ पे हो जाता है, 3, -2, क्योंकि -8 है, तो ये -2 और ये -2, तो ये p of x, y। अब वहां पे क्या कर रहे हैं, इसके पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए 3, -2, तो ये जो लाइन है देखिए, ये जो लाइन P से पास हो रही है, तो इसका मतलब 3, -2 इसके सॉल्यूशंस हैं, इसके x और y की वैल्यूज हैं, तो यही P3 और -2 को लेकर दी गई जो लाइन की इक्वेशन है, सो 2x - y - k इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, -y - k इक्वल टू 0, सो नेक्स्ट 2, x की वैल्यू 3, -y की वैल्यू -2, -k इक्वल टू 0। नहीं मैडम, ये इंग्लिश में -k है, देखेंगे यहाँ रहती ना तभी सर, उर्दू में +k है, उर्दू में +k है, 6 - 8 -2
माइनस के इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस के यहाँ पे प्लस के। ओके, उर्दू वाले भी यहाँ पे माइनस के कर लें, तो शायद आपका आंसर प्लस के आया होगा। -8 के इक्वल टू प्लस में आपका आंसर आया होगा, तो 8 माइनस के इज इक्वल टू 0, तो माइनस के इज इक्वल टू -8, और यहाँ पे इंग्लिश वाले का ही प्लस के में आ रहा है, प्लस की वैल्यू आ रही है के की, प्लस लिए के तो इज माइनस इक्वल में टू, आता है। तो इसको आप माइनस ही कर लें, माइनस ही कर ले, और के की वैल्यू यहाँ पे +8। चलिए, ये आखिरी सवाल था जिसमें हमने तमाम पॉइंट्स को बहस करते हुए बढ़े थे। अब इसका जो मेन टॉपिक आने वाला है अगला, तो आप थोड़ा गौर करेंगे, हमारे 3 पॉइंट्स इस चैप्टर में कंप्लीट हुए हैं। सो एक था डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा था सेक्शन फार्मूला, ठीक, सेक्शन फार्मूला, और तीसरा यहाँ पे था अब जो आने वाला है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला दिखने में और पढ़ने में आसान है, तो इसका मतलब इस पर क्वेश्चन कम आता है ऐसा सोचना भी थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है पिछले दोनों फार्मूलेस को साथ में लेकर आता है, दोनों फार्मूलेस भी वहां पे यूटिलाइज या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो जैसा आगे बढ़ेंगे पिछले वाली जितनी भी यहाँ पे फार्मूलेज हैं उसका हम यूज करते हुए आगे जाएंगे। तो चलिए, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा हम देखेंगे। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट कुछ भी नहीं है, जो सेक्शन फार्मूला है उसी का एक पार्ट है। यानी देखिए, सेक्शन फार्मूले हमने यहाँ पे सेक्शन फार्मूले वहां पे हमने क्या किया था, ये 2 पॉइंट लिए थे ए और बी, और पी कभी यहाँ ले रहे थे कभी यहाँ ले रहे थे, ठीक है, तो कभी यहाँ पी पॉइंट ले रहे थे, लेकिन अब जो पी पॉइंट है बराबर हम सेंटर में लेंगे, सेंटर में लेंगे। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो अगर ये P इज ए मिड पॉइंट यानी वस्ती नुक्ता है, बराबर बीच में है, या फिर बराबर हम इसको बोल सकते हैं कि इसके इक्वल डिस्टेंस पर है, ए बी और ए बी की मिड में है, तो तब इसकी जो पॉइंट्स हैं किसके, P के कोऑर्डिनेट्स हैं, P की जो नुकात हैं, तब वो इस तरीके से निकल के आते हैं। देखिए, तो इसके लिए आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, 1 1 भी ले सकते हैं, इससे भी 1 इससे भी 1, 2 2 भी ले सकते हैं, 3 3 भी ले सकते हैं, 100 100 भी ले सकते हैं। अगर आप 2 2 ले रहे हैं तो अगेन आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूले में जाना, सेक्शन फॉर्मूले में जा करके इसे 1 1 लेकर देखिए या 2 2 लेकर देखिए, 3 3 देखिए लेकर देखिए, तो तब आपको P ऑफ x, y हमेशा क्या दिखता है पता है, P ऑफ x, y इज इक्वल टू, सो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, इस तरीके से आपको दिखता है। ठीक है, जब ये मिड पॉइंट में आता है तो यहाँ से लेंथ जो भी रहने दो, 100, ये भी 100, 200 200, 500 500, तब आपको हमेशा ये पॉइंट्स में अगर लेके सेक्शन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो तब वहां पे क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, हमेशा आपको ऐसा आता है। यही हमारा क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए पॉइंट, यानी बी के ए बी के वस्ती नुक्ते के मुक्तसात इसे उर्दू में बोलते हैं। ठीक, तो इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हुए छोटी छोटी एग्जांपल सब सॉल्व करने वाले हैं। तो आप फार्मूला लिख सकते हैं। तो पहली एग्जांपल यहाँ पे देखिए,
Find the coordinates of midpoint of the line segment joining the points A minus 5,4 and B 7, minus 8. इस तरीके से एक पॉइंट्स यहाँ पे दिया, एकदम आसान और इजी है। साइंस सेक्शन वाले CBZ वाले इसको थोड़ा गौर से देखिए, ऐसे सवाल आपको 2 मार्क्स के लिए आते हैं, आसान आसान इजी इजी। तो x1 y1 और x2 और y2 डायरेक्ट आपको p ऑफ x, y लेना है, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से। सो p ऑफ x, y इज इक्वल टू x2 7, पहली एग्जांपल एकदम पूरा लिख रहा हूं देखिए, प्लस x2 यहाँ पे -5 डिवाइड बाय 2, सो y1 आ गया। तो x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पे मैं x2 लिया हूँ स्टार्टिंग जी। सो y2 पहला ले रहा हूँ -8 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, या 4 - 8 भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे -5 प्लस 7 भी कर सकते हैं, आंसर वही आता। सो p ऑफ x, y इज इक्वल टू, सो 7 प्लस इंटू माइनस 7 डिवाइड बाय 2, सो यहाँ पे टोटली -4 डिवाइड बाय 2 हो जाता, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 डिवाइड बाय 2 और 1, -2 यहाँ पे इसका आंसर आता, 1, -2। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल्स हैं, आप थोड़ा देखिए। यहाँ पे find the coordinates of midpoint of line segment joining दो पॉइंट्स, यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट है, SW ले। वस्ती नुक्ते के मुख्तसर मालूम करें जो नुकात को जोड़ता है, यहाँ पे ए एक पॉइंट, ए दूसरा पॉइंट। चलिए अब इसी पर कुछ और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अब पहली एग्जांपल में क्या था, दिखाइए सर, नीचे के थोड़ा लिखना था नंबर सर, पॉइंट्स लिखना था सर वो। ये वाले मैडम, हाँ सर, वो पॉइंट्स जरा लिख लेते। जी सर, हुआ, थैंक यू सर जी। अब इसी पर हम क्या करेंगे, कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसमें क्या था, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट देके मिड पॉइंट पूछ रहा था। अब आपको एग्जांपल कैसे मिलता है, मिड पॉइंट देता है, कभी ए पॉइंट छुपाता है, कभी ए पॉइंट छुपाता है, या फिर दोनों में ए और बी बोल के ऐसा देता है। तो ऐसे एग्जांपल अब सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining 3m, 6 and -4, 3n है, is 1, 2m -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ mn। पे क्या बोल रहा है, नुकात कितने क्वेश्चंस, मतलब मैंने आपकी बात नहीं समझ में आ रही है, कितने क्वेश्चंस वे सर पेपर छोड़ने के लिए।
फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। नु कहा 3m, 6 और नफी 6, 3n को जोड़ने वाले कताखत के वस्ती नुक्ता के मुख्तिसात यहाँ पे है 1, 2m नफी 1 हो तो m और n की कीमत मालूम करें। तो थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये दोनों पॉइंट्स हैं और ये मिड पॉइंट है p ऑफ x। जी वही क्लास से कंटिन्यू क्लास है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी का आगे का पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिया है। फर्स्ट पॉइंट 3m, 6, तो इसको हम x1 y1 ले लेंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है 4, -4, 3n, इसको x2, y2 ले लें। ओके, एक क्वेश्चन हुआ है अभी जनरेशन मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये तीसरा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट यहाँ पे p ऑफ x भी दिया है। सो वो है 1, 2m - 1 इज इक्वल टू p ऑफ x, y यहाँ पे दिया। ये मिड पॉइंट भी दिया। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू है, p की वैल्यू है, p की वैल्यू भी है। आपको m और n मालूम करना है। इसमें भी m है, इसमें n है, तो यही चीज मालूम करना है। तो शुरू करते हैं। p ऑफ x, y फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहला। तो x1 + x2 डिवाइड बाय 2, so y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे p ऑफ x, y 1, 2m - 1 है इज इक्वल टू x1 यहाँ पे 3m है, तो यहाँ पे -4 है, x2 तो डायरेक्ट यहाँ पे -4 लेता हूँ डिवाइड बाय 2। सो नेक्स्ट y1 6 है, 6 + y2 यहाँ पे 3m है, सो डिवाइड बाय 2 हो जाता। सो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपको पता है ये पहला वाला पहले की इक्वल होता है, सेकंड वाला सेकंड की इक्वल होता है। सो 1 इज इक्वल टू 3m - 4 डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पे ये जाता है 2 हो जाता है। सो 3m - 4 यहाँ पे होता है 3m - 4 जी, म्यूट कर लें। सो नेक्स्ट यहाँ पे m की वैल्यूज आपको निकालना, तो इसके लिए इसको यहाँ पे इधर भेजें। 2 - 4 इधर आता है, +4 इज इक्वल टू 3m, 6 इज इक्वल टू 3m, सो 3 1 जा 3 2 जा, सो m इज इक्वल टू यहाँ पे 2 होता है, m इज इक्वल टू 2। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको n की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है 2m - 1 इज इक्वल टू ये इक्वल होता है इसके, ये इक्वल। सो 2m - 1 इज इक्वल टू 6 + 3n डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, m इज इक्वल टू की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर लेंगे। m इज इक्वल टू 2 आ गए ना, तो इसमें पुट कर लेंगे 2, m इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 6 + 3n डिवाइडेड बाय 2। सो टोटल इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 - 1 इज इक्वल टू 6 + 3n डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे 3 आता है, सो 6 + 3n डिवाइड बाय 2, उसको अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 6 इज इक्वल टू, सो 6 + 3n होता है, सो a + 6 a b + 6 यहाँ पे दोनों के आंसर। सो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 3n, सो n इज इक्वल टू 3 यहाँ पे जाएगा जी, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो अगेन वो 0 होता है। सो देयरफॉर द m और n की वैल्यूज यहाँ पे 2, 2 एंड 0 आ जाती है, 2 और 0। तो एक ऐसी एग्जांपल थी जहां पे मिड पॉइंट भी दिया हुआ था, पॉइंट्स भी दिया था। पॉइंट्स में वहां पे क्या किया, m और n को रखा है। तो वैसी एग्जांपल यहाँ पे कुछ एक है, आप इस पे घर में सॉल्व कर लो।
the midpoint of line segment joining 4a, 2b minus 3 and minus 4, 3b is 2, minus 2a. Find the values of a and b. नुकात 4a, 2b नफी 3 और नफी 4, 3b को जोड़ने वाले कताखती या कताखत के वस्ती मुख्तिसात 2, नफी 2a हो तो a और b की वैल्यू मालूम करना। तो यहाँ पे आंसर a इज इक्वल टू, इसकी जो आंसर है देखिए इस सवाल के, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1 आता है। b इज इक्वल टू -1 तो b इज इक्वल टू -1। ठीक, जैसे सवाल करें वैसा ही सवाल, सेम टू सेम सवाल है। पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चलिए जी, तो ये थे स्टार्टिंग के बेसिक एग्जांपल्स जहां पे हमने पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम किए हैं, या कभी मिड पॉइंट्स दिया हो तो ए और बी की वैल्यूज भी मालूम की। कभी कभार क्या करता है देखिए, इसमें एक पॉइंट देता है और एक पॉइंट छोड़ता है, वो आगे आपको आएंगे वैसे एग्जांपल्स, तो वहां पे उसको और भी चर्चा करें। ठीक है, तो चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलता है। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं कि थोड़ा अप्लाइड भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइंस की बात होती है, लाइंस की। तो इस लाइन में यहाँ पे क्या होता है, ए और बी अगर यहाँ पे एक लाइन है, अगर हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऐसा पूछता है। या फिर मान ले ए और बी एक लाइन है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले, तो जो डिवाइड कर रहे हैं या फिर जो 4 इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो ऐसे सवाल यहाँ पे आता है। तो ऐसे सवाल में यहाँ पे एक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यूज होता है, सेक्शन फार्मूला भी यूज होता है, और दूसरा यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला तो हम कंपल्सरी यूज होता है, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक, तो इसीलिए ये दोनों फार्मूलेज आप थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे देखिए इस तरीके से है। सर आप लेसन के नोट्स एंड में डालते हैं क्या? हाँ मैम, इसकी टेपिंग चल रही है डायरेक्ट, जैसा जैसा चल रही है वैसा वैसा डालते हैं या एंड में। मतलब पहले डालते थे सर, क्लास होने को वैसा वैसा डालते हैं क्या, पूछे सर? हाँ, आप लिख रहे हैं बोल के मैं नहीं डाल रहा मैडम। लिख रहे सर, कभी कभार मिस हो रहे सर वो। ठीक है, मतलब ऐसा क्लास होने को रेगुलर ऐसा डाले ना सर, तो मिस हुआ तो लिख सकते हैं सर, फिर एंड में नोट्स मिलते हैं सर। ओके, ठीक है मैम। अब कंटिन्यूस इंशाल्लाह अब 3 नोट्स एट ए टाइम आपको मिलते हैं। स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, और उसके बाद में इसके नोट्स कंटिन्यूस पैरेलल रखा हूँ। जितना मैं पढ़ाया हूँ उससे ज्यादा वहाँ पे टाइप होके ऑलरेडी है, इंग्लिश में। उर्दू मीडियम वालों के लिए ये नोट्स जब तक रेफर करें, उसको फिर उर्दू में थोड़ा ऐड करना है। अब वक्त इतना है कि छुट्टियां भी कम पड़ रहा है, रात और दिन में कम पड़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा ये नोट्स रेफर करें उर्दू मीडियम वाले, इंशाल्लाह वो आपको टाइप करके दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एकदम फास्ट काम चल रहा है, ऐसा कुछ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। हाँ मैडम, टाइपिंग करा के सेंड करो ऑलरेडी। जी मैडम, टाइप करा के सेंड करें क्या सर? हाँ ऑलरेडी एक दो नोट्स टाइप हैं, एक तो सेंड किया हूँ ट्रायंगल्स, उसमें पूरा उर्दू और इंग्लिश दोनों एट ए टाइम। स्टैटिस्टिक्स पूरा 100% टाइप हुआ है। ग्राफ मेरे वजह से थोड़ा पेंडिंग पड़ा, एक ग्राफ ऐड करना है बस उसमें। नेक्स्ट
ये जो नोट्स अब जो पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पैरेलल, अब जितना पढ़ा हूँ उससे ज्यादा नोट्स ऑलरेडी टाइप है इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद तमाम जैसे क्लास एंड होती है उसके बाद तमाम नोट्स आपको उसी दूसरे दिन मिल जाता है। इस बार पैरेलल चल रहे हैं सभी चीजें। ओके सर, पॉइंट ये नोट भी सेंड कर रहे सर क्लास होने से शाम जी में। जी सेंड करता हूँ, जरूर जरूर सेंड। ओके Find the coordinates of the point which trisect the line segment joining 1, -2 and -3, -4। तो यहाँ पे ट्राइसेक्ट बोला, ट्राइसेक्ट या ट्राइसेक्शन बोल सकते हैं। उर्दू में इसको नुक्ता है तसल्लिस या तसल्लिस बोल सकते हैं। तसल्लिस यानी एक खत को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, उसको तसल्लिस ट्राइसेक्ट। 3 इक्वल पार्ट्स, यहां से लेकर यहां तक इक्वल पार्ट, यहां से लेकर यहां तक इक्वल पार्ट, यहां से लेकर यहां तक इक्वल पार्ट। ठीक है, सो यहां पे ए और बी 2 पॉइंट्स। सो ये पी एंड क्यू क्या कर रहे हैं, ए बी को 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। 1 ये 1 ये 2 ये 3। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है पॉइंट्स P and Q trisect the line AB, यानी नुकात P और Q AB नुक्ते को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। इसका मतलब नुकात P और Q खत AB को 3 मसावी हिस्सों में बांटते हैं। कर लिखिए, बांटते हैं। ठीक, बांटते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये पता चलता है AP कितना है, PQ भी उतना है, QB भी उतना रहता है। AP PQ QB या BQ। बात क्लियर? अगर सबको मैं अगर 1 1 मान लेता हूं तो क्या होता है, देखिए 1 1 1 मान लेता हूं, या फिर आप इसे ऐसा बोल सकते हैं के भी मान ले सकते हैं। ठीक, के मान सकते हैं, 1 1 मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी। सो यहाँ पे देखिए 1 1 1 अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे 1 1 बोल के नहीं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बोल के नहीं, एक्चुअली आप के ले सकते हैं आराम से। वो कट होके फिर वही चीज आती है बोल के मैं मान ले रहा हूँ बस 1 1 1। तो अब यहाँ पे देखिए P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, मतलब जो नुकात एक लाइन AB को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो उनके मुख्तसार, इसके मुख्तसार और इसके मुख्तसार यहाँ पे मालूम करना। तो नुकात P के मुख्तसार कैसा यहाँ पे मिलते हैं, देखिए P के थोड़ा आप गौर करेंगे। फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यानी नुक्ता P के मुख्तसार के लिए थोड़ा समझने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब P मुझे होना है यहाँ पे, देखिए P की कोऑर्डिनेट्स होना है, थोड़ा गौर करेंगे। यहाँ पे AB भी दिया है, A यहाँ पे है 1, -2, B यहाँ पे है -3, 4, यहाँ पे P है। सो AP का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, वो 1 होता है। बात क्लियर? BP का कितना होता है, यहाँ पे देखेंगे BP का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाता है। 2। तो अब तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है, क्या क्या है, 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे M1 भी है और M2 भी है, और जस्ट P की कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, यहाँ पे होता है सेकंड फॉर्मूला जी, P ऑफ X, Y। इसके लिए हम
m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो कॉमा यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। So, अब यहाँ पे आप इसे x1 y1 ले, इसे x2 y2 ले, ऐसे भी आप जैसे चाहे वैसे ले सकते। सो p ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू यहाँ पे m1 कितना है 1, x2 कितना है यहाँ पे -3 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय सो 1 प्लस 2 यहाँ पे आपको लिख देना है 1 प्लस 2। अब नेक्स्ट इसके बाद आपको अगेन यहाँ पे m1 1 y2 यहाँ पे 4 प्लस m2 2 y1 -2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इस तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे p ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू सो -3 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। सो यहाँ पे 4 -4 डिवाइड बाय 3। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये होता है -1/3 और यहाँ 0/3 यानी 0 ही होता है, या फिर 1/0/3 इस रख करके लास्ट में यहाँ पे p x कॉमा y इज इक्वल टू सो -1/3 0 ये पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं -1/3 0। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको मिल गए। अब आपको क्या करना है q के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, तो ये बात क्लियर हो गई p की कोऑर्डिनेट्स कैसे मालूम करता, p की कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो उसके लिए आप थोड़ा डायग्राम में देखेंगे AP का डिस्टेंस 1 है और यहाँ पे BP का डिस्टेंस 2 हो जाता है, क्योंकि हमने हर एक के लिए क्या कंसिडर किया है यहाँ पे लेट कर मान लें, और लेट ना ऐसा रहने दो, लेट बोले तो फिर यहाँ पे हम कंसिडर करें ऑलरेडी ऐसा ही है। तो नेक्स्ट अब अगली इसकी कहानी, अगली कहानी यहाँ पे क्या होती है इसके लिए पॉइंट Q के लिए यहाँ पे बहस करना, पॉइंट Q। अब डायग्राम में देखेंगे फॉर पॉइंट फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, यानी Q के मुक्तिसात के लिए, इसके लिए दो चॉइस है आपके पास। तो सबसे पहला डायग्राम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट, एक है A और B को लेकर आप सॉल्व कर सकते, क्योंकि यहाँ पे Q है और BQ का जो डिस्टेंस है वो 1 है और AQ का 2 होता है। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में अभी जस्ट फ्रेश ताजी यहाँ पे Q की जो वैल्यू है वहां पे आ जाए। Q की जो कीमत है वैल्यूज कितनी है यहाँ पे -1/3, 0। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं PQ की जो लेंथ है वो भी 1 होती है और यहाँ पे QB की लेंथ ये भी 1 होती है। तो इसका मतलब Q क्या है, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ PB, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ PB। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन मालूम पड़ता है Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ BP या PB भी लिख सकते हो, चलता। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, आप A ले, B ले, Q ले, ये 1 डिस्टेंस होता है, ये 1 + 1 ये टोटल डिस्टेंस 2 होता है। तो अगेन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला Q की कोऑर्डिनेट्स निकल गया था। तो Q की कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वही होते हैं जो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले ले रहे हैं PB के लिए। बात क्लियर हो गई। अब चाहे दोनों रास्ते इख्तियार कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो B के पॉइंट्स थे -3, 4, अब यहाँ पे थोड़ा और एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए P -1/3, 0 Q और ये -3, 4। अब आराम से Q ऑफ x, y निकाल सकते हैं। Q ऑफ x, y इज इक्वल टू x1 + x2/2, सो y1 + y2 डिवाइड बाय 2। सो अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो x1 यहाँ पे कितना है, आप इसे x1 y1 x2 y2 ले।
सो x1 -1/3 प्लस x2 0 सॉरी -3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 हो जाता है, होल डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 0 है प्लस y2 4 है डिवाइडेड बाय 2। अब इसको थोड़ा अच्छी से सिंप्लीफाई कर लेता है। सो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ये -3, सो -1, सो 3 3 जा 9 -9 डिवाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय 2 कॉमा 4/2 इस तरीके से होता है। सो ऊपर वाला यहाँ पे क्या होता है देखिए -10/3 होल डिवाइड बाय 2, सो 2 1 जा 2 2 जा 2। सो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 होता है, याद रखिए 2 के नीचे 1 होता है, तो इन्हें ऊपर जाता है इधर और इन्हें यहाँ पे जाता है -20/3 सर, -5/3। ये 1 वाला है ना, ये 1 वाला 2/1 है, तो ये इसके ऊपर जाता है ऊपर, और ये 2 3 से मल्टीप्लाई होता है। सो टोटली यहाँ पे इसका आंसर -10 डिवाइड बाय 2 3 जा 6 लिख सकते हैं, या 2 into 3 भी लिख सकते हैं, कॉमा 2, सो 2 1 जा 2 5 जा, सो टोटल इसका आंसर -5/3 2 p q ऑफ x, y, q ऑफ x, y, इस तरीके से आपको आंसर निकल के आ जाता है जी। तो बात क्लियर हो गई सभी को, यहाँ पे p और q की जो पॉइंट्स है इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ट्राई सेक्शन तो लास्ट में ओरली आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए क्या होता है ट्राई सेक्शन में। सो ट्राई सेक्शन में 2 पॉइंट्स मिलता है, P आप ए बी भी ले सकते हैं, स्मॉल ए बी है कैपिटल, तो यहाँ पे पी क्यू ले रहा हूँ, तो हर एक डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल होता है, A1 A1 A1, आप 2 2 भी ले सकते हैं, 3 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे मैं 1 1 1 ले रहा हूँ समझने के लिए। आप चाहे तो के भी ले सकते हैं, के आने के बाद वहां कंफ्यूजन होता है बोल के मैं 1 1 लिया, ठीक है 1 1। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आप पी के पॉइंट्स निकालते हैं या फिर क्यू के पॉइंट्स निकालते हैं, एज भी सब जो चाहे वो निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट केस में पी के पॉइंट्स निकालते हैं, तो ए बी पी के पॉइंट्स यहाँ पे पी होता है, तो इसका जो डिस्टेंस है 1 होता है, और इसका जो डिस्टेंस यहाँ पे देखिए A1 और A1 टोटल यहाँ पे 2 होता है। तो इसको हम सेक्शन फॉर्मूले से यूज करके पी के x, y कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। बात क्लियर। सो नेक्स्ट अब बात आती है क्यू की, पी की तो मिल गए सेक्शन फॉर्मूले से, क्यू की बात आती है, तो क्यू के लिए हम क्या करेंगे, पी और बी को देखेंगे, क्योंकि क्यू इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी बी, ये क्यू है, दोनों का डिस्टेंस यहाँ से इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट ले लेंगे, पी क्यू और बी, ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल होने की वजह से बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो एक ही सवाल में यहाँ पे 2 फॉर्मूलेज लग रहे हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मैं समझता हूँ ट्राई सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे, ऐसा एक सवाल यहाँ पे है, आप चाहे तो SW इसको कर ले, देखिए ये सवाल डबल स्टार वाला जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट of the line of the point trisection of the line segment joining the points. इसमें भी वैसे ही लेना है ना सर, AP = PQ = QB = 1। जी मैडम, ट्राइसेक्शन है तो AB = BP, BQ = QB 1 लेंगे, और इसके आंसर्स यहाँ पे देखिए बताए, P के पॉइंट्स इतने होते हैं, Q के पॉइंट्स इतने होता है, क्रॉस वेरीफाई करके देखिए। चलिए अब इसी पर हम क्या करेंगे, एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। ये ट्राई सेक्शन का हो गया। अब एक सवाल यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स
which divide the line segment joining the points -4, 0 and 6, 0, 6 in 4 equal parts. इन 4 इक्वल पार्ट्स यहाँ पे बोला है, वहां पे ट्राई सेक्शन बोल के 3 बोला था, यहाँ पे क्या बोला 4 इक्वल पार्ट्स. सो इन नुकात की मुख्तसात मालूम करें जो नुकात नफी 4, 0 और 0, 6 को जोड़ने वाले खती कता को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है. 4 बराबर हिस्सों में यहाँ पे तकसीम करता है. तो इनके आपको पॉइंट्स मालूम करना है. तो मैं समझता हूँ इस सवाल को थोड़ा मैं हिंट देके आगे चलता हूँ, आप ही इसको सॉल्व कर लें. और ये भी वैसा ही है, यहाँ पे उससे बेटर है, आसान है, आपको खुश होता है ये देख के, एकदम आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से आप ओरली भी कर सकते हैं, एकदम ओरली. चलिए तो शुरुआत करेंगे. तो सबसे पहला उस चीज को आपको लिखना है, यहाँ पे डायग्राम भी निकाल के बता सकता है. तो डायग्राम क्या करता है, 1000 लफ्जों से बोलना बेहतर एक डायग्राम बता देता है. ठीक. सो पी क्यू थोड़ा एडजस्ट कर ले, यहाँ कहीं आर है, ये बी. सो यहाँ पे आपको ये लिखना है पी क्यू एंड आर द points which divides the line AB into 4 equal parts. यानी खत AB को नुकात P, Q और R 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं. ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे कंपल्सरी लिखना. अब जबकि आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए, ए के पॉइंट्स यहाँ पे दिए -4, 0, बी के पॉइंट्स यहाँ पे दिए 0, 6, -4, 0, 0, 6 जी. अब आपको आराम से हर एक चीज निकल के आती है. 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 1, 2, ये 3, ये 4. यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, देखिए, और एक बार क्लियर हो जाता है. ए बी पी क्यू आर. तो यहाँ पे मैं समझता हूं एकदम ओरली आप जुबान से ही इसको सॉल्व करते हैं. क्यों? क्योंकि पहला आप क्या करना, ये कंडीशन लिखी है यहाँ पे, ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 लेयर है बोल के लिखना. तो ये 1, 1, 1, 1 यहाँ पे होता है. तो सबसे पहला मैं क्यू को लेता हूँ, क्यू को सॉल्व करता हूँ, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ. क्यों? क्योंकि ए क्यू का जो डिस्टेंस है वही होता है जो क्यू बी का होता है. यहां से लेकर यहाँ तक ये 2 होता है, ठीक, ये भी 2 होता है. सो क्यू इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो फॉर क्यू के लिए क्यू इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी. आप आराम से निकाल सकते हैं. तो -4 + 0 डिवाइड बाय 2, तो ये ओरली -2 होता है. 0 + 6 डिवाइड बाय 2 3 होता है. तो क्यू की कोऑर्डिनेट्स हो गए. आप यहाँ पे पूरा लिखना है, ऐसा पूरा कंपल्सरी ऐसा आपको लिखना है. सो y1 + y2 डिवाइड बाय 2. सो नेक्स्ट आप क्या करना है, क्यू के पॉइंट्स आने के बाद अब आर के पॉइंट्स निकालें.
तो आर के पॉइंट्स के लिए आर इज अगेन द मिड पॉइंट ऑफ क्यूबी। आर क्या है? क्यूबी का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। तो अगेन इसको हम क्या, कौन से फॉर्मूले से, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, -2 + 0 डिवाइड बाय 2 -1 3 + 6 9 9/2, ये टोटली 9/2 होता है, ठीक है। सो अब ये आर के पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट पी के पॉइंट्स, अब यहाँ पे कैसा लिखा हो ना वैसा आपको ये लिखना है। आर इज फॉर क्यू के लिए, फॉर आर होगा, आर के लिए आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है, आर इज ए मिड पॉइंट ऑफ, किसके मिड पॉइंट है? फिर क्यूबी का मिड पॉइंट है। तो अब आर ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालें, आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगेन ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक। सो नेक्स्ट, अब जो आखिरी जो पॉइंट है फॉर पॉइंट पी, सो पी इज किसका मिड पॉइंट है? देखिए पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ए क्यू। अब पी के बारे में देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो यहाँ पे ए के पॉइंट्स है, क्यू के पॉइंट्स है, सिंप्लीफाई करें। सो -6 -4 -2 -6 -6 का हाफ -3 0 + 3 3 यहाँ पे 2 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे तमाम जो मिड पॉइंट्स हैं निकल के आ जाता है 3/2। तो पी के मिड पॉइंट्स ये, क्यू की मिड पॉइंट्स ए, आर की मिड पॉइंट्स है, लेकिन आपको ऐसा करना है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिखना है अच्छे से। फिर यहाँ पे ये अगर हो सके तो डायग्राम यहाँ पे बना लें समझने के लिए। बी यहाँ पे ए बी बोल रहा, क्यू, तो ए के पॉइंट्स लिखिए, बी के पॉइंट्स लिखिए, क्यू के आराम से मालूम पड़े। तो ऐसा अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो एक ही फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट। क्यों सर? वहां पे हमने सेक्शन फार्मूला लिया, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला ले रहे हैं, ऐसा क्यों? क्यों का जवाब आप सवाल को देख सकते हैं, वहां पे 3 इक्वल पार्ट्स थे, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है। जी बात क्लियर हो गई? यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है, तो 4 इक्वल पार्ट्स होने की वजह से, इवन नंबर होने की वजह से आराम से हर एक पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है बाय यूजिंग मिड पॉइंट से ही मिलता है। अगर मान लीजिए एक सवाल ऐसा है 5 मिड पॉइंट्स है, तब वहां पे कैसा करना है? तो अगर 5 मिड पॉइंट्स, सॉरी 5 इक्वल पार्ट्स है, मिड पॉइंट है 5 इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 इक्वल पार्ट्स है। तो 5 इक्वल पार्ट्स आता है तो कंपल्सरी उसमें एक जो फॉर्मूला लगता है वो सेक्शन फॉर्मूला है लगता है, कंपल्सरी एक जो लगेगा आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करने। बकिया जो 2 पॉइंट्स हैं उनके लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स के लिए एक सवाल यहाँ पे है, आपको दूंगा, आप उसको ट्राई कर। 5 पॉइंट्स यहाँ पे P Q R S, तो यहाँ से एक डिस्टेंस 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1। तब कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं आप, चाहे P भी ले सकते हैं, R भी ले सकते हैं, अब Q भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक, Q भी ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 2 1 2 3, तो Q का जो पॉइंट है 2 और ये 3, यहाँ से लेकर कोई भी सोकर एक जो कोई भी एक फर्स्ट अगर पॉइंट लेंगे तो उसको आप सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो वो पॉइंट आने के बाद मान लीजिए क्यू पॉइंट आ गए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? पी पॉइंट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे अगेन ये जो पॉइंट है, यहाँ पे दोबारा सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है शायद, एक ये 2, तो अगेन यहाँ पे दूसरा भी सेक्शन फॉर्मूला लगता है, 2 सेक्शन फॉर्मूले और यहाँ पे 2 मिड पॉइंट फॉर्मूले लगते हैं। तो इस तरीके से आपको, अब आर के लिए आप क्या करेंगे? यस मालूम नहीं है तो पी भी यहाँ पे पता, जी आर मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, आर मालूम कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्योंकि पी के पॉइंट्स आ गए तो पी क्यू आर, क्यू इज अ मिड पॉइंट, तो यहाँ से आप अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसको यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्यू आर आता है।
सो नेक्स्ट अगेन आपको एस मालूम करना है, तो एस के लिए आप आर बी लेंगे, आर बी, तो एस इज ए मिड पॉइंट होता है। तो इस तरीके से आप एक भी सेक्शन फॉर्मूला ले सकते हैं तो बकिया तमाम मिड पॉइंट लेता है, या दो सेक्शन फॉर्मूला लेकर के तमाम बकिया मिड पॉइंट लेता है, या तो फिर नहीं सर हमको पूरा सेक्शन फॉर्मूला लेना है तो आप सेक्शन फॉर्मूला पूरी को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ ना, लेकिन ये बहुत लंबा जाता है। आप किसी एक पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करें, बकिया तमाम को मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें। अगर 5 इक्वल पार्ट्स है तो तब आपको ऐसा करना है। तो एक सवाल यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखिए ये जो है 4 इक्वल पार्ट्स का एक सवाल है, आप इससे घर पर ट्राई करें, और नीचे आपको 5 इक्वल पॉइंट्स का आता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स है। तो 4 इक्वल पार्ट्स का आंसर भी आपको यहाँ दिया गया है, आप जल्दी से लिख लें इसे। चल नेक्स्ट नीचे एक और सवाल है, ये कितने पॉइंट्स है? 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 5 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, पी क्यू और आर एंड एस भी मालूम करें, पी क्यू आर और एस ये मुख्तसर मालूम करें। ये 5 इक्वल पार्ट्स है, तो मैं समझ रहा हूँ मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे बोल के, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स और 5 इक्वल पार्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हूबहू एक जैसा है। 4 अगर इक्वल पार्ट्स आता है तो तमाम मिड पॉइंट लेते हैं, तो 5 इक्वल पार्ट्स बोलते हैं, ओनली एक एस कुछ ऐड करना ना सर। जी मैडम। अब 4 इक्वल पार्ट्स बोला तो पी क्यू आर लिए थे सर, अगर 5 इक्वल पार्ट्स बोला तो ओनली एक एस कुछ ऐड करना ना मैडम एस को क्या बोले मैडम? ऐड कर, एस को ऐड करना ना सर उसमें पॉइंट्स में आगे। हाँ सही है। बस ये बी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, यहाँ पे एस ऐड कर लिए। इसके आंसर्स मेरे पास यहाँ पे नहीं है, आप सेंड करें, चेक करके बोलते। चलिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट था 3 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने फॉर्मूलेज अप्लाई किए, मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला। तो अब आगे हम बात करते हैं कुछ और मिड पॉइंट के इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स की। तो चलिए शुरू करता हूँ। ओके, और एक अच्छा ओके। अब जो कॉन्सेप्ट है वो ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला, जिसका नाम आप जानते हैं और बार बार मैं बताया हूँ, वो है मीडियन। मीडियन उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? वस्तानिया बोलेंगे। ये ट्रायंगल का मीडियन है,
सो ट्रायंगल का मीडियन का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा याद रखें। तो एक वर्टेक्स एक अपोजिट साइड पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन यहाँ पे अपोजिट साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है या तकसीम करता है, तो बराबर हिस्सों में इसको बांटता है, तो तब इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलते हैं, इसी को हम वस्तानिया बोलेंगे। ठीक है, तो इस पर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है। देखिए, तो सवाल लेंगे तो तमाम चीजें आपको समझ में आ जाती है। तो इतना याद रखें, मीडियन क्या करता है, एक अपोजिट राह से, अपोजिट वर्टेक्स से, एक राह से इसके अपोजिट साइड को, मुकाबिल जिले को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है, उस खत को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, वस्तानिया बोलते हैं। तो सवाल देखिए एकदम आसान और इजी सवाल है। तो इसमें कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तमाम चीजों को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पॉइंट्स A 7, -4, B -5, C -3, 8 are the vertices of triangle ABC, are the vertices of triangle ABC. Find the length of its median through the vertex A, यानी नुकात A 7, B नफी 5, और C नफी 3, 8 एक मुसल्लस के रास्ते हैं। ठीक, रास A से गुजरने वाले या A से आने वाले, रास A से लिखिए, रास A से गुजरने वाले ने, रास A से वस्तानिया की लंबाई मालूम करें, रास A से वस्तानिया की लंबाई मालूम करें। जी, उसकी लंबाई मालूम करना है, लेंथ मालूम करना है बस। शुरू करेंगे तो सबसे पहला डायग्राम डालेंगे। यहाँ पे डायग्राम आ गया तो तमाम चीजें यहाँ पे आ जाती है। सो A 7, -4, B -5, C -3, 8 अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए वर्टेक्स से, ए राशि से यहाँ पे एक मीडियन आता है, तो इसकी लेंथ यहाँ पे पूछा, इसको मैं डी नाम देता हूँ। इसकी लेंथ मालूम करना है, कितना हाइट है वो मालूम करना। तो जब भी लेंथ बोल के आता है देखिए, तब वहां पे आपको कंपल्सरी कौन सा डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ता है। लेंथ ईडी के लिए, लंबाई ईडी के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस मालूम किए उसी को हम लेंथ बोलते हैं। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास है, लेकिन डी की कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो सबसे पहले हम डी की कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। कैसा मालूम करेंगे, तो हमको पता है कि ये मीडियन क्या करता है, इस सामने वाले रास को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसका मतलब डी जो है ये मिड पॉइंट है, ये वस्ती नुक्ता है किसका, जिला बीसी का, साइड बीसी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले से पहला हम क्या करेंगे, डी की कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। तो डी की कोऑर्डिनेट्स मिल जाने के बाद ए और डी का डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ मालूम करेंगे। तो वही हमारा मीडियन, लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द ए से निकलने वाला जो वस्तानी है उसकी लंबाई आपको मिल जाती है। ठीक है, शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है D is a midpoint of BC. D is a midpoint of BC. तो आप A B C यहाँ पे लिखना है, A इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देंगे, ज्यादा कुछ इसमें बस करने की जरूरत नहीं। देखिए -5, -3 डिवाइड बाई 2। अब चाहे तो फॉर्मूला लिखिए x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, d ऑफ xy इज इक्वल टू, सो -8 डिवाइड बाई 2, तो 10 13 डिवाइड बाई 2,
तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू -4 कॉमा 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे देखिए डी के नुक्ता या अनुकात मिल गए, डी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल गए। तो एक हुआ यहाँ पे -4, सो 13/2, 13/2। तो अब आपको आराम से डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको लेंथ मिलती है। तो उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे और एक बार डायग्राम निकालता हूँ। देखिए ए की जो कोऑर्डिनेट्स है 7, -4 और डी की जो कोऑर्डिनेट्स है -4, 13/2, 13/2। सो डिस्टेंस फॉर्मूला AD इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 y1 y2 आप जो चाहे बोल सकते हैं। AD इज इक्वल टू इसको x1 लेंगे, इसको y1 लेंगे, इसको x2 लेंगे, इसको y2 लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे x2 - x1 कर लेंगे। सो -7, यहाँ पे -7 है, 7 है, सिर्फ 7, 7 7 माइनस है यहाँ पे डायरेक्ट 4 का स्क्वायर प्लस y2 थोड़ा गौर से देखिए 13/2। यहाँ पे माइनस है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे -4 आ रहा, तो यहाँ पे +4, फिर यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो AD इज इक्वल टू यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इधर, 2 4 जा 8, 8 में और 13 को ऐड करेंगे तो 21 डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पे इसका। सो नेक्स्ट यहाँ पे अगेन AD इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 120, सॉरी 11 नहीं, 11 होता है 17 है, ओके 11। तो आप 11 का स्क्वायर भी कर सकते हैं या फिर 11 121 होता सर। 120 में। तो इसका जो है 441 डिवाइड बाय 4, 441 डिवाइड बाय 4, 414, 441। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, कि फोर्स इसको इधर मल्टीप्लाई कर ले। सो टोटल यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 484 प्लस 441 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 हो जाता, 4 होता है 4। तो अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए इधर 484 प्लस 441 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे देखिए 5 12 1 9, सो टोटली 925 डिवाइडेड बाय 4 होता है। अब आप क्या करते हैं 925 का फैक्टर्स करके देखिए, तो वहां पे आपको इस तरीके फैक्टर्स निकल के आता है 25 इंटू 37। अब करें ऐसा करें 925 को ऐसा 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा ऐसा करके देखें। यहाँ पे 5 8 जा 5 5 जा, फिर अगेन 5 सिलेक्ट, सो 5 और 3 जा 15, 5 7 जा 35, टोटली इतना ही आपको मिलता है। सो 5 5 जा 25, सो 25 इंटू 37, 37। तो नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइड बाय 4 होता है। अब यहाँ से बाहर कौन आता है, 25 भी आता है, 4 भी आता है। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का 2, अंदर क्या बचता है 37 बचता है। तो ये AD है, AD की लेंथ है, तो इसको हम यूनिट्स लिखते हैं, यूनिट्स। इस तरीके से ये AD की लेंथ यहाँ पे आपको निकल के आ जाती। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आपको क्या लगा, ये 13/2 आने की वजह से थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो 1 से 2 बार आप सॉल्व करके देखें तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेंगे। ऐसा ही सवाल है, ऐसा ही सवाल यहाँ पे लेके एक ESW कर ले, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसकी अगली कार्रवाई जो है ऐसे सवालों की इंशाल्लाह आज की शाम में जो क्लास होगी 8 बजे से होगी, देखिए 8 बजे से, तो वहां पे इसका अगला पार्ट लिया जाएगा और हो सका तो आज या फिर कल की सुबह की क्लास में इसको हम एंड कर लेते हैं जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है देखिए एकदम आसान और इजी है, ये थोड़ा लेंदी आपको दिखता है लेकिन करेंगे आप प्रैक्टिस के लिए। -5, 2, 3, -6 and 7, 4 are the vertices of a triangle. Find the length of the median through the vertex 3, -6. एकदम आसान सवाल। वही सवाल है। नुकात यहाँ पे दिए हैं, 3 नुकात मुसल्लस की रास हैं, रास 3, नफी 6 से वास्ता नहीं की लंबाई मालूम करें। एग्जैक्टली वैसा ही सवाल। तो आप एक ट्रायंगल निकालें, 3, -6 ऊपर दें, -5, 2 यहाँ पे दें, 7, 4 यहाँ पे दें। तो यहाँ से इस रास से आप अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलते हैं। तो इस रास से 3, -6 से आप क्या करना है, उसका लेंथ मालूम करना है। तो अगेन आपको डी के पॉइंट्स निकलना है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो डी के पॉइंट्स आने के बाद आपको बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूले से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन बताइए और एक मरतबा। सवाल वही है एग्जैक्टली, बस यहाँ पे नेम्स वगैरह नहीं देखे, आपको थोड़ा उलझाने की कोशिश की है। तो उलझने का यहाँ पे टोटली नहीं, एकदम आसान और इजी। अब नेक्स्ट अगला सवाल यहाँ पे देखिए आपके सामने है। कुछ क्वेश्चंस आप SW कर लें, प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहा है। आप इसमें जितना भी प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में हो सकता है एक नया किस्म का एक सवाल आने की चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है। सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, थ्रू द वर्टेक्स, फिर से पॉइंट्स दिए सर उसमें 3, -6। हाँ मैडम, मतलब इस वर्टेक्स से मीडियन मालूम करो, इस वर्टेक्स से मीडियन आप ड्रॉ करते हैं ना, उसका लेंथ मालूम करो। 3 पॉइंट्स यहाँ पे तो दिए हैं। मतलब जब हम ये मालूम कर लेते ना सर, फर्स्ट डी ऑफ एक्स वाई बोल के, तो डी हाँ, ऑफ एक्स वाई वो है क्या सर, 3 ऑफ -6 है क्या वो पॉइंट्स? नहीं नहीं मैडम, ये जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, ट्रायंगल का ही वर्टेक्स है। देखिए 3, -6, जी जी सर। 3, -6, इससे आप क्या बोल रहे हैं, वो इस वर्टेक्स से मीडियन निकालिए, उसका लेंथ मालूम कीजिए बोलता है। तो सबसे पहले आप 3 पॉइंट्स यहाँ पे लेना, 1, 2, 3, 3, -6 ऊपर को यहाँ पे रखें। तो यहां से देखिए द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द तो वर्टेक्स। वही पॉइंट से हम जब डी के पॉइंट्स आ जाएंगे सर, तो वो डिस्टेंस मालूम करना। हाँ मैडम, डी के पॉइंट्स आने के बाद इसी से हम क्या कर लेंगे, हाँ, एडी 3, डिस्टेंस लेके। जी बिल्कुल, इसका लेंथ मालूम कर सकते। अब यहाँ पे जो सवाल देखिए, क्वेश्चंस बहुत है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are ABC। जी ये सवाल थोड़ा बड़े बड़े सवाल हैं, थोड़े बड़े बड़े इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो भी यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं वो सिर्फ एक मीडियन यहाँ पे सॉल्व किए, एक मीडियन के लेंथ यहाँ पे हमने मालूम किए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, 3 मीडियन होता है। तो हर एक मीडियन की लेंथ पूछ रहा है, इसका लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ। जी बात क्लियर हो गई। हर एक मीडियन का लेंथ। तो 3 वर्टिसेस है, तो 3 वर्टिसेस से हम 3 मीडियंस निकाल सकते हैं, ये बात याद रखिए। 3 मीडियन होता है,
तो यहाँ से हम डी लेंगे, यहाँ से ई लेंगे, यहाँ से एफ लेंगे। ए डी की लेंथ मालूम करेंगे, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो पहले आप क्या कीजिए, डी ई और एफ की मिड पॉइंट्स निकालें, फिर बाद में लेंथ ए डी मालूम करें, लेंथ बी मालूम करें, लेंथ सी एफ मालूम करें, तो तमाम मीडियंस हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई? ये सवाल आपको मैं समझता हूँ अंडरस्टैंड हो गया होगा। वस्तानियों की लंबाइयां पूछ रहा है, मीडियंस, लेंथ ऑफ द मीडियंस, एक नहीं पूछ रहा है, वहां पे बहुत सारे पूछ रहा है। पहले वाले सवाल में क्या है, कोई भी एक वर्टेक्स से, ए वर्टेक्स से मीडियन का लेंथ मालूम कीजिए बोलता था, तो आपसे ए से हम लेंथ मालूम करते, मीडियन का लेंथ मालूम करते। लेकिन यहाँ पे टोटली मीडियन पूछ रहा है, मतलब एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, तीनों के यहाँ पे लेंथ आपको मालूम करना है। तो एक सवाल इस तरीके से। दूसरा सवाल अगर अच्छा लगे तो ये भी सॉल्व करके देखें। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, सेम एग्जैक्टली वैसा ही है, और इसमें एकदम आसान है क्योंकि यहाँ पे 0 0 दिया, 0,-1 2,1 एंड सी 0,3, एकदम आसान और इजी दिया है। 0 0 अगर आ गए तो एकदम जल्दी से निकल के आ जाता है। तो ये थी आज की क्लास, जहाँ पे हमने मिड पॉइंट देखा। मिड पॉइंट में हमने फॉर्मूले से सॉल्व किए पहले की स्टार्टिंग क्वेश्चंस, फिर बाद में हमने ट्राई सेक्शन, फोर्थ सेक्शन और 5 सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर उसी मिड पॉइंट को यूज करते हुए मीडियन पर आए, जो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है मीडियंस, वहां पे हमने इसको मिड पॉइंट को यूज करते हुए और डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज करते हुए लेंथ ऑफ द मीडियन को हमने यहाँ पे मालूम करना सीखा है। तो ये थी आज की क्लास। इंशाल्लाह आज शाम में 8 बजे इसका कंटिन्यू पार्ट होगा, तो आप तमाम ठीक 8 बजे ज्वाइन हो जाए।